नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध चतुर्थ प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपके 3 विकल्प चलते हैं। विशिष्ट साहित्यकार के अंतर्गत प्रेमचंद, तुलसीदास और सूरदास, ये 3 विकल्प आपके चलते हैं। मैं आपको आज प्रेमचंद के पाठ्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी देने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि विशिष्ट साहित्यकार प्रेमचंद के अंतर्गत कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकें आती हैं। पाठ्यक्रम में प्रेमचंद के अंतर्गत 4 पाठ्य पुस्तकों का वर्णन है। पहली है कुछ विचार, जो कि प्रेमचंद जी का एक निबंध संग्रह है। दूसरी कर्मभूमि एक उपन्यास है। कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद का एक राजनीतिक एवं समस्यामूलक उपन्यास है। इसमें प्रेमचंद जी ने आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का चित्रण किया है। इसके साथ ही इसमें प्रेमचंद जी ने कर्म की महत्ता को ही प्रतिपादित किया है और कर्म की महत्ता को प्रतिपादित करने के कारण उपन्यास का नाम कर्मभूमि रखा गया है। एक प्रकार से यह लाला समरकांत और उनके पुत्र अमरकांत की कहानी है, जिनके अमरकांत की दृष्टिकोण में गांधीवादी विचारधारा और सत्याग्रह का प्रभाव एक प्रकार से प्रेमचंद जी ने दिखाया है। इसके पश्चात आता है उनका दूसरा उपन्यास रंगभूमि उपन्यास। रंगभूमि उपन्यास एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और इस उपन्यास की कथा एक अंधे भिखारी सूरदास को लेकर लिखी गई है और यह पात्र अपनी तथा अपने गांव की जमीन के लिए मरते दम तक लड़ता हुआ दिखाया गया है। 1930 की आंदोलन की शुरुआत में यह लिखा गया था। इसमें प्रेमचंद जी की राजनीतिक दृष्टि भी साफ झलकती है। एक प्रकार से इस उपन्यास में अनेक प्रकार के लोग हैं, लेकिन मुख्य पात्र जो है वो अंधा भिखारी सूरदास हैं और इसकी कथा काशी और उसके आसपास की कथा इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त चौथी पाठ्य पुस्तक है मानसरोवर भाग 1। प्रेमचंद जी का मानसरोवर उनका कहानी संग्रह का संकलन है और यह कई भागों में प्रकाशित है, परंतु आपके कोर्स में केवल उसका प्रथम भाग ही है। प्रथम भाग के अंतर्गत कुल मिलाकर के 27 कहानियाँ संकलित है, जिसमें से बहुत कुछ कहानियाँ आपने पूर्व में भी पढ़ी हुई है, जैसे ईदगाह कहानी, बड़े भाई साहब, पूस की रात, गुल्ली डंडा, कुछ कहानियाँ आप पहले भी पढ़ चुकी हैं और इसकी प्रथम कहानी अलगोजा और अंतिम कहानी मनोवृत्ति है। तो इस प्रकार से ये उनकी पाठ्य पुस्तकों का एक सांकेतिक परिचय था। अब देखना है पाठ्यक्रम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 पुस्तकें हैं। प्रत्येक पुस्तक से एक एक व्याख्या आएगी। अंक विभाजन लिखा हुआ है 40 अंक की, अर्थात प्रत्येक पुस्तक से 10 अंक की एक व्याख्या आएगी। इसी प्रकार से प्रत्येक पुस्तक से एक एक प्रश्न, इसमें प्रत्येक प्रश्न 15-15 अंक का है। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद के इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत बहुत सी सहायक पुस्तकें भी आप देख सकते हैं, जिसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा की प्रेमचंद कथा कोश, कमल किशोर गोयनका की, इसी प्रकार से कलम का सिपाही अमृत राय, प्रेमचंद डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी
और समस्या मूलक उपन्यासकार डॉक्टर महेंद्र भटनागर आदि को लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी अनेक पुस्तकें आपको पुस्तकालय या ऑनलाइन भी मिल सकती है, जिसमें प्रेमचंद पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। प्रेमचंद एक उपन्यास सम्राट के रूप में हिंदी साहित्य में विख्यात है और एक प्रकार से जनमानस में अपनी जनभाषा के कारण अत्यधिक लोकप्रिय भी है। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम इनके उपन्यास कर्मभूमि का कथासार पढ़ेंगे।